नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरणा ने कहा कि भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। मुझे भाग्य ने आपके रूप में असीम दौलत दी है। अब आप ही मेरे जीवन की रोशनी है। मेरे ने जो पिता कर्तव्य मुझे सौंपा है, अब वही मेरे जीवन का संकल्प है। आज 12 नवंबर 2023 दिवाली का दिन है, लेकिन मैंने 2010 के बाद कोई दिवाली नहीं मनाई। 2011 में हमारे साथ जो होनी ने घटा, रातों रात हमारे घर पर पहाड़ टूट गया, ताश के पत्तों की तरह हमारा घर बिखर गया। 2011 की वो दिवाली सुर्ख लाल होता है या फिर एकदम शाह काली होती है, वो शाह काली। हमने जिंदगी की परेशानियों का सामना किया और ये तय किया कि हमारे जीवन की रोशनी, मेरी माता जी बैठी हैं आज, मेरी बहन की, मेरी, हमारी जीवन की रोशनी अगर है तो हमारे पिता से है। हमारे जीवन के कोई रंग होली में होते हैं जैसे इंद्रधनुष की तरह, अगर कोई रंग है तो हमारे पिता से है। जन्मदिन जो मनाते हैं तो मेरे जन्मदिन का मतलब जन्मदाता से है। जन्मदाता के बिना जन्मदिन दिवस नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि जब घर आएंगे तभी मनाएंगे। जैसे पहले वो लक्ष्मी पूजन में हिंदू संस्कृति के घर के कर्ता के रूप में बैठते थे, पूजन करते थे, हम हाथ आगे बढ़ाकर मौली बांधवाते थे। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे अम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, पिचकारी दिलाकर लेकर आया करती थी। पटाखे चलाने का शौक है तो हाथ ना जल जाए तो पकड़वा के अनार जुटाने के लिए फुलझड़ी जलवाया करते थे, हाथ पकड़ के रखते थे। जन्मदिन पे अपने हाथ से मिठाई खिलाते थे, हाथ से वो केक कटवाते थे। ऐसी स्मृतियों का जैसे कोई सुनामी आ रही हो, ऐसी स्मृतियां बार बार उनके अभाव में, उनके विरह में, उनकी वेदना में आती हैं। और हमने कहा कि नहीं, वो जब वहां है और हमें यहाँ एक बिखरे हुए परिवार के रूप में है, न वो दिवाली अंदर मना सकते हैं, न उनके लिए जीवन में कोई उत्सव है, तो हमारे लिए भी नहीं है। मैंने कहा जब आएंगे, चाहे 5 साल 3 साल, हर बार ये था शायद इस साल आ जाए, जब आएंगे करते करते हर साल एक आस बनती थी, हर साल जो आस टूटती थी। 10 साल हो गए, फिर वो अस्वस्थ हो गए। एक साल हम बंबई, जयपुर अस्पतालों में रहे। वो 25 दिन के लिए बाद में घर आए, 25 दिन के लिए। और 17 अक्टूबर 2021 को वो देवलोक हो गए। और उस दिन 2021 की दिवाली 4 नवंबर को थी, 20-25 दिन बाद। और मुझे उस वक्त ये लगा कि ये दिवाली जिंदगी की सबसे अंधेरी अमावस की दिवाली है, क्योंकि अब हर साल की वो आस हमेशा के लिए टूट गई कि हम परिवार के रूप में अब इनके साथ कोई उत्सव या जन्मदिन मनाएंगे। और हमारी ये आस जीवन भर के लिए अधूरी रह गई। मेरा जन्मदिन 25 अक्टूबर को आता है और 17 अक्टूबर को गए, उन 12 दिनों में मेरा जन्मदिन था। जन्मदाता की आस से जन्म, और मैं शोकाकुल होकर उस दिन बैठी थी। और मैंने चाटी में अपने गांव में ये सोचा कि शायद ऊपर वाला कोई संकेत दे रखा है। वो संकेत दे रखा है कि जब तुमने प्रण लिया कि उनके बिना कोई उत्सव जीवन का होगा नहीं और उन्हें ले गए, तो इसका मतलब मेरे जीवन में कोई उत्सव इस जिंदगी में लिखा नहीं है। एक परिवार के रूप में हम कोई होली, दिवाली और जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, और मैं इस जीवन में नहीं मनाऊंगी। ये मैंने आज तक नहीं कहा। ये संजोग की
मेरी मजबूरी समझिए, आप अपने आप में काट लीजिए, मैं मनाती रही। लेकिन भगवान जब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता जरूर है, उसके घर में अंधेर नहीं है। हमारे जीवन की रोशनी और रंग और उत्सव तो शायद हमेशा के लिए ले लिए, लेकिन मुझे भाग्य ने आपके रूप में असीम बहुमूल्य दौलत दी है। और मेरे पिता ने मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी दी और विश्वास से दी है। ये कहकर दिए कि सामने दिव्या मुझे दी थी और मैं विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। मेरे पिता ने जो कर्तव्य मुझे दिया है वही मेरे जीवन का संकल्प है, वही मेरे जीवन का ध्येय है। मैं आपको यहां से आज वादा करती हूं कि मैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आपकी दिवाली में रोशनी कर सकूं, इसके लिए काम करूंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिवाली के अवसर पर अपने नए संकल्प के बारे में जानकारी दी। इसे लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए राजस्थान को अव्वल बनाने की बात की है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। आप लोग जो है वो कमी नहीं रखें, हिम्मत से चलें। मैं भी बीच बीच में आऊंगा आपके बीच में, सरदारपुरा की या सूर सागर की या शहर की अलग मीटिंग लेंगे हम लोग, आपसे बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का स्पीच, अमित शाह का स्पीच, ये अब आखिर में वही जो है धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना, आखिरी हत्या के बाद ये रह गया है। इतना वो चलने वाला नहीं है। जो मंदिर में सेवा हमने करी है राजस्थान के अंदर, पुजारियों हमने मानदेय बढ़ाया है। 1 लाख लोगों को हम लोग 30 यात्रा भेज रहे हैं, 1 लाख लोगों को भेज रहे हैं, 40 साल जा चुके हैं। गाय माता की सेवा हम कर रहे हैं। 500 करोड़ खर्च किए पिछली गवर्नमेंट ने, हमने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए अभी गायों के लिए। वो मुद्दा बन नहीं रहा इनका। कर्नाटक में नहीं बना था मुद्दा, कर्नाटक में बजरंगबली कहते कहते थके प्रधानमंत्री, कोई चली नहीं, भारी बहुमत से जीती कांग्रेस जीती। अब राजस्थान में भी अभी आ रहे सर्वे आ रहे हैं, सर्वे हो या टीवी वाले हो, चाहे सटोरी हो, सबको खरीद लिया गया है। दिमाग में रखो आपको ना सटोरी की परवाह करनी है, सट्टा क्या कह रहा फरोती का, ना आपको परवाह करनी है ये मीडिया वालों की। ये बेचारे दुखी लोग हैं, दुखी आत्मा खड़ी मेरे सामने, इनकी चलती भी नहीं है। इनके मालिक लोग जो हैं दबाव में वो है। और सर्वे कंपनी में जानता हूँ, सुनो अभी जो सर्वे दिखा रहे हैं आपको, अभी थोड़ा दिन पहले सर्वे आया था, कोई में बहुत बात देखा मैंने, वो सर्वे कंपनी मेरे पास 20 सर्वे लाई थी और आके मुझे कहा इतना पैकेज लगेगा आपका, 3 सर्वे दिखाएंगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार दिखा देंगे, नीचे दिखा देंगे। तो आप सोच सकते हो, जो मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे पास कंपनी के लोग आए थे, तो ये सर्वे ये होता है, दबाव में सर्वे चलता है। आप कोई परवाह मत करो। आप तो ये सोचो, इस बार जब मैं केरला गया था तो केरला में मुझे कहा गया कि इस बार सरकार रिपीट होगी। वहाँ 70 साल से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती, एक बार कांग्रेस जीतती थी वहां पर। हमारे यहाँ 30 साल से दीवार बन गया। तो मैंने कहा 70 साल बाद में आप क्यों कह रिपीट होगी सरकार? कोरोना में अच्छा काम किया सरकार ने, तो आप बताइए अगर कोरोना में अच्छा काम करने जीत सकती कह रहे सरकार, तो हमने कोरोना में नंबर 1 रहे देश के अंदर। हम लोग बिरला मॉडल हमारा WHO तक पहुंच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुंच गया, दुनिया भर ने तारीफ करी राजस्थान की। रामगढ़ मॉडल या बिरला मॉडल, शानदार मैनेजमेंट किया, चार्टर प्लेन की दवाएं मंगाई, ऑक्सीजन मरने नहीं दिया किसी को, कोई भूखा नहीं सोएगा। मैंने कहा आप सबने मेहनत करी राजस्थान भर में, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, संस्थाओं ने, कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरी इमदाद करी, कोई भूखा नहीं सोया। पुलिस कांस्टेबल था और होमगार्ड का कर्मचारी हो, नर्सेज हो या चपरासी अस्पताल का, जान की परवाह नहीं किए हुए काम किया उन्होंने। और इस प्रकार हमने वो दिन में निकाले,
शानदार प्रबंध। उसके अलावा जो हमने काम बाकी किए हैं वो तो केरला में नहीं हुए हैं। एक काम से सरकार बन सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं बनेगी, इसका जवाब दो मुझे आप लोग। इसलिए मैंने कहा आप लोग दिमाग में रखो, आप चुनाव जीतने जा रहे हो, सरकार आपकी बनने जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। वो खुलवाने की गारंटी दे रहे हैं और छात्रों को लैपटॉप उनके माँ बाप 15-20 हजार रुपये नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सरकार फर्स्ट में आती बच्चा फर्स्ट में आएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। इस प्रकार की जो सरकारी कॉलेज में जाएगा उनके लिए। और एक है ओपीएस का एक्ट बनाएंगे। ये तमाम गारंटी हम देना चाहते हैं। जो आपको चाहिए घर घर पहुंचाना, आपको या पहुंच गई होगी कैंडिडेट के पास में, वो आपको बताएंगे और घर घर जाके जनसंपर्क करना आपको और स्लिपें बांटो, उसके साथ बांटना आपको। अब मैं कहना चाहूंगा दीपावली के शुभ अवसर पर कांग्रेस की 7 गारंटी से नंबर 1 राजस्थान निर्माण हेतु 7 संकल्प जो मैं भी ले रहा हूं और सबको लेना चाहिए। ये है नंबर 1, ये राजस्थान को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेने की दीपावली है हमारी। नंबर 1 बनानी चाहिए। नंबर 2, ये राजस्थान को महंगाई से राहत देने के संकल्प को मजबूत करने की दीपावली है। नंबर 3, ये गरीब, दीन दुखी और मरीजों की सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली दीपावली हमारी रही। नंबर 4, ताली जोरदार बननी चाहिए। नंबर 4, ये हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा का संकल्प लेने की दीपावली है। नंबर 5, ये हमारे घरों की लक्ष्मी, माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी देने की दीपावली है। नंबर 6, ये हमारे किसानों की खुशहाली को बढ़ाने का संकल्प लेने वाली दीपावली है। और नंबर 7, ये हमारे कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा मजबूत करने वाली दीपावली है। आप सभी को संकल्प वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कम कहावत ज्यादा समझना, जो कहावत अपनी ठीक है ना, लंबी बात नहीं करता हुआ आप लोग सब जो है आराम भोजन कीजिए। बहुत शुभकामनाएं दूसरी बार। और आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, कोई कमजोर लाने की जरूरत नहीं। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, विपक्ष के पास कहना कुछ नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे वो अमित शाह जी आए, चाहे कोई आओ, कोई चिंता की बात नहीं है। वो जरूरी की बातें कर रहे हैं, भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, खतरनाक बातें कर रहे हैं। मेरा देखा होगा स्टेट में, मैंने देखा उधर बोले प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा प्रधानमंत्री उम्मीद नहीं की जा सकती वो इस प्रकार की भाषा काम लेगा भड़काने वाली किसी राज्य सरकार के बारे में। आप सोच सकते हो राज्य सरकार के बारे में। आप बताइए कन्हैयालाल को लेकर उन्होंने क्या कहा, खतरनाक बात कही कि यहाँ की सरकार आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाली सरकार है। इससे बड़ी घटिया बात क्या हो सकती है इस सरकार के बारे में। और यहाँ की कांग्रेस बर्बाद करके छोड़ी राजस्थान को। आप बताइए, अगर मान लो वास्तव में सरकार कोई है, देश की कोई सरकार है, आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखती है, तो केंद्र सरकार का अधिकार है बर्खास्त करने का। हमारी सरकार बर्खास्त कर दे, हिम्मत है तो। अगर हमारी सरकार के अंश मात्र भी सहानुभूति हो उनके साथ में जो आतंकवादी है, तो क्या अधिकार रहने का सरकार में हम लोगों को। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है। ये भड़का रहे हैं लोगों को, उनको हार मान चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं। मालूम है जनता का क्या रुख है, जनता का रुख क्या मालूम उनको। पहले मेरा नाम ले लेके बोलते थे, भाषण देते थे। मोदी गैरो चुनाव हो रहा राजस्थान के अंदर, इस डर के मारे अब नाम लेना छोड़ दिया मेरा। दौसा में पानी का संकट गहरा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले दौसा में पानी की कमी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि अगर पानी की मांग पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन भी करेंगे।
दिवाली के बाद अब राजस्थान में चुनाव प्रचार गति पकड़ने वाला है। फिर से पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली, सभाओं और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में भी त्योहारी सीजन के बाद अब चुनाव प्रचार को रफ्तार देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 17 नवंबर की दोपहर 12 बजे चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रैली को संबोधित करने वाली हैं। राजस्थान की सियासत में बीता 1 महीना हलचल भरा रहा। इस दौरान जनता ने सरकार को उनके घर आते देखा तो वहीं टिकट न मिलने पर कई नेताओं को बागी बनते भी देखा। इस सियासी उथल-पुथल के बीच जब नामांकन का वक्त आया तो कई बागी नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर आए, जिससे पार्टी के चुने हुए प्रत्याशी को वोट कटने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में गुपचुप बातचीत का दौर शुरू हो गया है। आखिरकार राजस्थान की राजनीति के दिग्गज राजनेताओं के सामने निर्दलीय प्रत्याशियों के घुटने टेक दी और चुनाव में उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सूर्य धर्मशाला चौक में इजराइल की एक पर्यटक होशहवास खो बैठी। सारे बाजार उल जलूल हरकतें करने लगी। इस दौरान बाजार में विदेशी पंजीकरण शाखा के नदीम सहित पुष्कर थाने के एएसआई मौके पर पहुंचे। बाजार में घूमते विदेशी पर्यटकों के बेसुध विदेशी युवती को काबू में किया तथा समझाइश की। काफी देर बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए इजराइलों के धर्म स्थल पहुंचाया। जांच के बाद ही उसकी मानसिक स्थिति का पता चल सकेगा। राजस्थान विधानसभा में सालों से चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने दोस्ती का हाथ मिला लिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह बाटी एक बार फिर से दोस्त बन गए हैं। आगामी चुनाव में मेघवाल ने देवी सिंह के पोते के पक्ष में प्रचार करने का भी फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी दल और उम्मीदवार अपना अपना चुनावी प्रचार करने में लगे हैं। इस बीच कुंभलगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार योगेंद्र सिंह परमार चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच जलेबी मनाते नजर आए। दिवाली के पर्व पर शहर भर में 84 से अधिक लोग घायल हो गए और आग लगने की करीब 25 सूचनाएं मिली हैं। पिछले 24 घंटे की अवधि के दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में झुलसकर घायल होने के कुल 84 मामले सामने आए हैं, जिनमें आंखों में चोट के 43 मामले हैं। हालांकि दिवाली का पर्व शांतिपूर्ण रहा। राजस्थान का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश होने के बाद से मौसम में परिवर्तन महसूस किया जा रहा है। परिवर्तन होने के कारण दिवाली के पहले से ही ठंड की एंट्री के साथ घरों में अब स्वेटर और जैकेट भी निकलना शुरू हो गए हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान नीचे गिर गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।